कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित विषय पर आधारित वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का दूसरा वीडियो करेंगे, जिसमें हम अध्याय 2 बहुपद में से वार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बाकी के चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है इस अध्याय में से, बहुपद x² + 3x + 5 की घात लिखिए। ये जो छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल एक एक नंबर वाले MCQ टाइप के क्वेश्चन है, उनमें से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई भी एक बहुपद दिया हो सकता है और उस बहुपद की हमें घात ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद में जो चर दिए हुए हैं उन चरों में से सबसे बड़ी घात वह पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, चर x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है। तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, बहुपद x³ - 2x में x² का गुणांक लिखिए। इस बहुपद में हमें x² का गुणांक बताना है। तो वैसे देखने में आपको यहाँ लग रहा होगा कि x² वाला पद दिया हुआ नहीं है, x³ - 2x आ गया। तो x² वाला पद इसमें नहीं दिया हुआ। अगर कोई पद नहीं दिया हुआ है तो उसे हम नोट कर सकते हैं, x³ + 0 x² - 2x, ऐसा ये बहुपद बनेगा। तो इसमें x² का जो गुणांक होगा वो क्या बन जाएगा? x² का गुणांक x² के गुणा में आने वाली संख्या बतानी है। तो x² का गुणांक इस x² के गुणा में है 0, इसका उत्तर आ जाएगा 0। ऐसे हमसे गुणांक पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, x + 9 का शून्यक होगा। इस बहुपद का हमें शून्यक बताना है। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर रख दिया जाता है। px हमें दिया रखा है x + 9, तो px को 0 के बराबर रख देंगे। x + 9 = 0 रखा, x + 9 = 0 है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 - 9, x बराबर आ जाएगा -9। ये x का मान ही हमारा क्या है? बहुपद का शून्यक है। ओके। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 घात के एक द्विपदीय बहुपद का उदाहरण लिखिए। 3 घात होनी चाहिए और बहुपद कौन सा होना चाहिए? द्विपदीय होना चाहिए, 2 पदों वाला होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो जैसे 5x³ - 4। 2 ही पद होने चाहिए, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो 5x³ - 4 द्विपदीय पूछा है इसलिए हमने 2 पद लिखे हैं। अगर त्रिपदीय पूछता तो हम 3 पद लिखते। अगर एक पदीय पूछा जाता तो केवल एक ही पद आता है, ये वाला। ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अध्याय में से आ सकता है 5वां, px बराबर दे रखा है 3x - 2 का शून्यक लिखिए। यहाँ पर भी हमसे शून्यक ज्ञात करने को बोला गया है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम पहले बहुपद लिखेंगे, px = 3x - 2, फिर इसे 0 के बराबर रखेंगे 3x - 2 को। 3x - 2 = 0, यहाँ से आएगा 3x का मान 0, -2 दूसरी तरफ पक्षांतरित होकर +2 बन जाएगा। तो 3x का मान आ जाएगा 2 और यहाँ से x का मान आएगा 2/3। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए शून्यक हो गया। ठीक है। इस तरह से शून्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे इसके बाद छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, बहुपद py = 3y² - 4y + 8 के लिए p0 व p-1 का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। हमें जो बहुपद दिया हुआ है वो है py = 3y² - 4y + 8। हमें 2 वैल्यू निकालनी है, एक तो p0 और एक p-1।
दो मान इसमें हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम P0 ज्ञात करते हैं। P0 का मतलब y का मान 0 रख दीजिए, 3 और उसके गुणा में y की जगह पर 0, 0 की पावर 2 माइनस 4, इसके गुणा में भी आगे 0 और प्लस में 8। सॉल्व करेंगे इसे तो 0 की पावर 2 करेंगे 0 आएगा, 0 का 3 से गुणा 0 और 4 का गुणा 0 से 0 और प्लस में लास्ट वाला 8। तो ये बन जाएगा P0 का मान, P0 बराबर आ जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस 8 है, तो सारे कैलकुलेशन होने के बाद में बन जाएंगे 8। ठीक है, फिर इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है P-1, P-1 ज्ञात करना है। तो इसमें y की जगह पर -1 रखना है, -1 की पावर 2 माइनस 4 माइनस का 1 प्लस का 8। सोल्व करेंगे इसे, P-1 का मान तो ये आएगा 3, -1 की पावर 2 होता है माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 और माइनस 4 इंटू -1 और प्लस का 8। अब कर देंगे इनका गुणा। P-1 का मान आएगा 3 का गुणा 1 से 3, -4 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का आंसर आ जाएगा 4 और लास्ट में 8। तीनों ही वैल्यू हमारे पास प्लस की आई है, इसलिए जोड़ कर देंगे 3 और 4 7, 7 और 8 15। तो इसका आंसर आ गया 15। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां, यदि Px बराबर है x² -3 हो तो P1 व P2 का मान ज्ञात करो। पिछले प्रश्न की तरह ही एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। Px तो दिया हुआ है x की पावर 2 माइनस 3, हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक तो P1 और एक P2। P1 1 की जगह पर यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देंगे और माइनस में 3, तो P1 का मान आएगा 1 की पावर 2 1 होता है और माइनस का 3, तो P1 का मान आ गया माइनस का 2 सोल्व करने पर। इसी तरह से अगर P2 ज्ञात करना है तो x की जगह पर अब 2 रखना पड़ेगा, 2 की पावर 2 माइनस 3, P2 बराबर 2 की पावर 2 4 माइनस 3, P2 बराबर आएगा 2। तो ये एक एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, x+3 और x+2 दोनों ब्रैकेट में दे रखे हैं का गुणनफल उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए कीजिए, का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 और x+2, इसमें आप देखो पहली वैल्यू एक जैसी है और बाद वाली वैल्यू अलग अलग है। पहला मान एक जैसा, बाद वाला अलग अलग। तो एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका कौन सी लगेगी इसमें? सर्वसमीका a+x और a+y, ये एक सर्वसमीका है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तब क्या होता है, a+x और a+y पहली वैल्यू एक सेम है, बाद वाला मान अलग अलग है, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई और लास्ट में प्लस एक्स वाई। ये सर्वसमीका इसमें अप्लाई करेंगे जहां पर a का मान तो x है और x का मान 3 है और y का मान कितना है 2। ये सर्वसमीका अगर आपने इस तरह से नहीं पढ़ी है तो मैं इसका रूप चेंज कर देता हूं क्योंकि आप मेरे हिसाब से कंफ्यूज ना रहें। ये सर्वसमीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर पहला मान एक जैसा है a+b और इसमें भी पहला मान एक जैसा है, दूसरा मान अलग है, तो सर्वसमीका इस तरह से लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a+b a b+c और लास्ट में bc। तो a का मान यहाँ पर x है, b का मान 3 है और c का मान 2 है। इस सर्वसमीका से हम लिखेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे सर्वसमीका, तो हमें मिलेगा a² यानी x का स्क्वायर प्लस a यानी x ब्रैकेट में b और c का जोड़ 3 + 2 और लास्ट में b और
सी का गुणा 3 का गुणा 2 से। तो हमें आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5, 5 का गुणा एक्स के साथ 5x और प्लस में 3 2 का गुणा 6। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में सर्वसमीकाओं वाले काफ़ी क्वेश्चन हैं, उनमें से क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो सर्वसमीका पर आधारित था। अब आगे के सारे क्वेश्चन सर्वसमीका वाले ही हैं, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर x प्लस 5 और x माइनस 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है x प्लस 5 और x माइनस 5। इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है? आप देखो, पहली वैल्यू एक जैसी, दूसरी वैल्यू भी एक जैसी, बस चिन्ह का फर्क है, एक में प्लस एक में माइनस है। तो एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका कौन सी लगेगी इसमें? सर्वसमीका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है इसका रूप। a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का हम उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो हमें आंसर मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। सर्वसमीका से कितना आसान हो जाता है अगर हम कोई क्वेश्चन करें तो। आपको सर्वसमीकाओं से संबंधित जो वीडियो है वो जरूर देख लेना चाहिए। चैनल के ऊपर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 दोनों का गुणनखंड रूप है का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको भी सोल्व करना है, कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 3x प्लस 5 और फिर से है 3x प्लस 5। तो एक जैसी संख्याएं हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सर्वसमीका बन रही है, सर्वसमीका हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका इसमें लगेगी। a प्लस बी और इसके ऊपर होल स्क्वायर लग गया, तो ये सर्वसमीका होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इस सर्वसमीका से पहले a का स्क्वायर यानी a हमारे पास 3x है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 3x गुणा b का मान 5 और लास्ट में b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर होएगा और प्लस में इनका गुणा करेंगे 2 3 6, 6 5 30, 30x और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25। तो ये आंसर आएगा इसका। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11वां, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 3x माइनस 1 इसके पूरे की पावर 3 है का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3x माइनस 1 और इस पूरे की पावर है 3, तो इसकी सर्वसमीका लगेगी कौन सी वाली? सर्वसमीका अगर आपको याद है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सर्वसमीका कौन सी अप्लाई होगी। a माइनस बी और इस पूरे की पावर 3, ये सर्वसमीका इसमें लगेगी। a माइनस बी की होल पावर 3, होल क्यूब, ये होता है a की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। इस सर्वसमीका के उपयोग से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a की पावर 3 इसमें अप्लाई करेंगे तो 3x की होल पावर हो जाएगा 3, फिर माइनस 3 इंटू a की पावर 2, 3x की होल पावर 2, फिर इंटू में b का मान 1, फिर है प्लस 3 इंटू a का मान 3x इंटू में b का मान 1 का पावर 2, लास्ट में माइनस में b की पावर 3 है तो b की जगह पर 2 लग जाएगा, सॉरी b की जगह 1 लग जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी 3। अब 3x की होल पावर 3 है तो 3 की पावर 3 होता है 27x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, 9x का 3 से गुणा करेंगे तो 27x की पावर 2 और फिर प्लस
3 इंटू 3 9, 9x, 9x का 1 की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 9x ही आएगा और लास्ट में आएगा 1। ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन भी। आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 12वां। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 108 गुणा 103 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना और इसका कैलकुलेशन सर्वसमीका के उपयोग से करना है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले सर्वसमीका के रूप में लिखोगे। 108 100 से 8 अधिक है तो 100 + 8 लिख लो, और 103 है 100 से 3 अधिक है। तो इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि पहली वैल्यू तो एक जैसी आ रही है, दूसरी वैल्यू में फर्क है, दूसरा मान अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन में सर्वसमीका हमने अप्लाई करी थी पहले, वही सेम सर्वसमीका इसमें लगेगी। सर्वसमीका पहला मान सेम, दूसरा अलग अलग होता है तब लगेगी। a + b और इनटू में a + c, सर्वसमीका बन जाती है a² + a b + c + bc। ये सर्वसमीका हमें इसमें अप्लाई करनी है। तो इस सर्वसमीका से हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले a की पावर 2 यानी 100, 100 की पावर 2 प्लस a का मान 100 है और ब्रैकेट में है b और c का जोड़ 8 + 3 और लास्ट में b और c का गुणा 8 का गुणा 3 से। तो ये हमें मिल जाएगा 100 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 8 और 3 11, 11 का गुणा 100 से करेंगे तो 1100 और प्लस में 24, 1000 और 1100 11,100 और प्लस में 24 है तो 11,124। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 96 गुणा 104 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हमें सर्वसमीका का उपयोग करते हुए सोल्व करना है। तो यहाँ दिया हुआ है 96 और गुणा में दिया हुआ है 104। तो पहले तो हम इसे देखेंगे कि 96 जो है 100 से 4 कम, 100 - 4 होता है 96, और इसके गुणा में है 104 जिसे हम लिख सकते हैं 100 + 4। तो अब आपको सर्वसमीका का यहाँ पर चयन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वसमीका यहाँ से पता लग रही होगी आपको कि a + b और a - b वाली सर्वसमीका इसमें लग रही है। एक बार दोनों संख्याएं सेम है लेकिन बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो सर्वसमीका a + b इंटू में a - b, अगर इन दोनों का गुणा करें तो वो होता है a² - b² के बराबर। तो इस सर्वसमीका से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100 का स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह पर आएगा 4, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 10,000 में से 16 घटा देंगे तो 9,984 आंसर होगा इसका। आई होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 102 की पावर 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हल करते हैं इसे। हमें दिया हुआ है 102 और इसकी होल पावर है 3। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2, 100 + 2 की पावर 3। तो ये बन गया a और ये b, a + b की होल पावर 3 सर्वसमीका बन रही है इसमें। तो लिखेंगे सर्वसमीका a + b पावर है इसकी 3, होती क्या है ये a की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर 3। ये सर्वसमीका है, इसमें हम इसमें मान रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें प्राप्त होगा a की पावर 3 यानी 100 की पावर 3 प्लस 3 गुणा a² यानी 100 का स्क्वायर गुणा में b का मान 2, फिर है 3 गुणा a का मान 100 और गुणा में b की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 और लास्ट में b की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 के साथ में 6 जीरो लग जाएगी क्योंकि 2 जीरो के साथ अगर ऊपर पावर 3 होती है तो 6 जीरो बन जाती है टोटल वो। ठीक है,
और प्लस में यहाँ 100 की पावर 2 होता है 10,000, 10,000 का 3 से गुणा करेंगे 30,000, 30,000 का 2 से गुणा किया 60,000, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12, 12 का गुणा 100 से 1200 और प्लस में 8। इन सभी का हमने जोड़ करना है तो ये बन जाएगा 10,61,208, 10,61,208 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है उपयुक्त सर्वसमीका का चयन कर 64x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 का गुणनफल कीजिए। इसका गुणनफल करना है तो हल करेंगे इसे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 64 और उसके ऊपर है x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3। इसको हम गुणनखंड रूप में बनाने से पहले हम लिखेंगे 64x की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4x की होल पावर 3 माइनस 125y पावर 3 को लिख सकते हैं 5y की पावर होल पावर 3। अब यहाँ सर्वसमीका बन रही है, ये a है ये b है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसकी कोई सर्वसमीका होगी। वो सर्वसमीका क्या आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सर्वसमीका a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 ये होती है a माइनस b और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसमें हम मान रखेंगे अप्लाई करके, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस सर्वसमीका के उपयोग से हम गुणनखंड रूप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले a माइनस बी, a का मान 4x, b का मान 5y, 4x माइनस 5y, ये पहला गुणनखंड आ गया। दूसरे गुणनखंड में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक बार हमें बड़ा, फिर आगे सोल्व होगा। ये a की पावर 2 है, a की पावर 2 है तो 4x की होल पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस b की पावर 2 5y की होल पावर 2 प्लस ab यानी 4x गुणा 5y। सोल्व करेंगे इसे आगे तो ये आएगा 4x माइनस 5y पहला गुणनखंड। दूसरे गुणनखंड में आएगा 4x की होल स्क्वायर है, 4 का होता है 16 और 16x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25y स्क्वायर और 4x और 5y का गुणा 20xy। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। उपयुक्त सर्वसमीका का चयन कर 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, इसको नोट करेंगे। अब आप देखो ये दोनों जो है वैल्यू, ये पूर्ण वर्ग वाली वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर और जो लास्ट में y स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं y की होल स्क्वायर और बीच में 6xy को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3x गुणा y। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर और बीच में 2ab। तो सर्वसमीका यहाँ पर कौन सी लगेगी? सर्वसमीका हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सर्वसमीका के उपयोग से आप इसको सोल्व कर पाओगे। ये वाला हमें ये दे रखा तो इसका आंसर ये वाला होगा, तो हम इस सर्वसमीका से इसको लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं आगे 3x प्लस y और एक बार फिर से लिख देंगे 3x प्लस y। ये हमारा गुणनखंड रूप आ गया। इस तरह से हमने इसे सोल्व करना था। आगे इसके बाद अगला 17वां क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का चयन कर 3a माइनस 7b प्लस c का प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका प्रसार ज्ञात करना है तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले सवाल नोट करेंगे 3a माइनस 7b प्लस c और इसका पूरे का होल स्क्वायर।
अब सर्वसमीका इसमें अप्लाई करेंगे। सर्वसमीका कौन सी लगेगी? सर्वसमीका हम इसमें नॉर्मल सर्वसमीका लगाएंगे। कौन से वाली? a प्लस बी प्लस सी, तीनों का ही स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ना यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ प्लस का सिंबल लिया है, तो हमें माइनस को ABC के मान में इंक्लूड करना है, बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इस सर्वसमीका के उपयोग से आप देखो a स्क्वायर, a का मतलब यहाँ 3a है, तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, b का मतलब यहाँ पर माइनस का 7b है, ये माइनस 7 में लगाना है इसके b का मान। फिर प्लस में c स्क्वायर, c का मान c ही है तो c का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 3 है और b का मान माइनस का 7b, प्लस 2bc, 2 गुणा b का मान माइनस 7b गुणा में c का मान c, और लास्ट में प्लस 2ca, c का मान c और a का मान 3a। अब इसे सोल्व करना है तो 3a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9a स्क्वायर, ये माइनस 7b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 49b स्क्वायर, c स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ इन तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि एक ही माइनस है इसमें, तो 2 3 6, 6 7 42, 42ab। इन तीनों का गुणा करेंगे तो भी माइनस में आएगा, 2 7 14 bc, और लास्ट में प्लस में आएगा 2 3 6 ca या ac। आंसर हो गया इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मान ज्ञात करना है इसका, माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना होता है, माइनस के हैं 12, इसकी पावर 3 प्लस 7, 7 की पावर 3 प्लस 5, 5 की पावर भी 3। a का मान अगर माइनस 12 मान लें, b का मान 7 मान लें और c का मान 5 मान लें, तो यह सर्वसमीका बन रही है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि a प्लस b प्लस c अगर देखा जाए तो माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, तीनों का मान 0 आ रहा है। ठीक है, अगर तीनों का कैलकुलेशन करें तो 0 आ रहा है, तो सर्वसमीका है एक, सर्वसमीका a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर होता है 3abc के बराबर होता है, 3abc से, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा a का मान माइनस 12 गुणा b का मान 7 और c का मान 5, ये बन जाएगा माइनस में 12 3 36, 36 का 5 से गुणा करेंगे 180, और 180 का गुणा करेंगे 7 से तो 18 7 126, और एक जीरो लग जाएगी, माइनस के 1260 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुल 18 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में से दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।